अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनको स्टोरी के मेन लीड, जिसका नाम मिस्टर शेन होता है, उसके पास लाया जाता है। और उसके बाद उन लड़कियों के पास एक एक पानी का ग्लास लाया जाता है। उसके बाद मिस्टर शेन का असिस्टेंट उन सभी लड़कियों के हाथ में एक एक नाइफ रखता है। मिस्टर शेन असिस्टेंट से कहता है स्टार्ट करो। ये सुनकर वो असिस्टेंट उन लड़कियों से कहता है स्टार्ट करो। पहले तो वो लड़कियां घबरा जाती हैं, जिसके बाद वो सभी लड़कियां अपने हाथ में उस नाइफ से कट लगाती हैं और अपना ब्लड उस पानी के ग्लास में डालती हैं। बाद में उन सभी ग्लासेस को मिस्टर शेन के सामने लाया जाता है, लेकिन वो कहता है इनमें से कोई भी नहीं है। असिस्टेंट उन लड़कियों से कहता है तुम सब यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद हम इस स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शाओ होता है, और वो गार्बेज कलेक्ट कर रही थी। वो बहुत गरीब होती है। तभी तो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं कि मिस्टर शेन एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसका ब्लड पानी में ग्लो करता हो। ये सुनकर शाओ का ध्यान लड़कियों की बातों पर चला जाता है। वो लड़की आपस में बात करती हैं और कहती हैं मिस्टर शेन बहुत अमीर है, जिस भी लड़की का ब्लड पानी में ग्लो करेगा वो उसको बहुत सारे पैसे देंगे। उन लड़कियों के वहां से जाने के बाद वो अपने हाथ की तरफ देखती है और सोचती है मेरा ब्लड पानी में ग्लो करता है। उसके बाद हम उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कुछ बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं। एक बच्चा उसको धक्का देता है, जिससे जाओ गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसका ब्लड निकलने लगता है। और वो ब्लड जब पानी में गिरता है तो वो ग्लो होने लगता है। वो बच्चा अपने दोस्त से कहता है देखा, मैंने कहा था ना ये लड़की एक मॉन्स्टर है। वो उनसे कहती है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। वो बच्चा कहता है तुम मॉन्स्टर हो, तुम झूठ बोल रही हो। और वो बच्चा अपने दोस्त से बोलता है इस पे हमला करो, इससे पहले कि ये हमें चोट पहुंचाए। उसके वो दोस्त एक पत्थर उठाकर उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा वहां पर जाओ के डैड को आता देख लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जाओ के डैड उसके पास आते हैं और उसको जमीन से उठाते हैं और कहते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो वो उनको हाँ बोलती है। उसके डैड उसके हाथ पर लगी चोट को साफ कर रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं बेटा तुम किसी को अभी अपने इस ब्लड के बारे में नहीं बताना, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारा ब्लड पानी में ग्लो करता है, तुम समझ गई ना। तो वो उनको सिर हिलाकर हाँ बोलती है। प्रेजेंट टाइम में वो ये सब याद कर रही होती है और सोच रही होती है मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ब्लड के ग्लो होने के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी डैड की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत है। उसके बाद वो वहाँ पर मिस्टर शेन को आते हुए देखती है, जिसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। वो उसके पास भागते हुए आती है और उसके हाथ पकड़ लेती है। वो उसकी तरफ देखता है। वो उसे कहती है मैंने सुना है तुम एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हो जिसका ब्लड पानी में ग्लो करता है। मैं वही लड़की हूँ, मेरा ब्लड पानी में ग्लो करता है। लेकिन उसके एक बॉडीगार्ड उसको धक्का देकर उसको मिस्टर शेन से दूर करता है। तुम जैसी बीमारी की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेन के आसपास आने की और उनसे झूठ बोलने की। तो वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो बॉडीगार्ड उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है दोबारा मिस्टर शेन को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, तुम उनको धोखा देना चाहती हो। वो बॉडीगार्ड मिस्टर शेन वहां से चलने को बोलता है और वो वहां से जाने लगते हैं। वो खड़ी होती है और उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसको भी रोक लेते हैं। वो उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, सच में मेरा ब्लड पानी में ग्लो करता है, मैं तुम्हें सबूत भी दिखा सकती हूँ। लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर बारिश होने लगती है। वो सोचती है मुझे कुछ करना होगा। तो वो कचड़े से एक ग्लास की बॉटल लेती है, उसको तोड़ती है और उसे अपने हाथ पर कट लगाती है। और फिर वो अपने ब्लड को उसको दिखाती है कि पानी में गिरते ग्लो कर रहा था। लेकिन वो बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बॉडीगार्ड्स उसको वहां से भगा देते हैं। असिस्टेंट गाड़ी में बैठता है और उसे कहता है 3 महीने पूरे होने वाले हैं और हमने अभी तक उस लड़की को नहीं ढूंढा जिसका ब्लड पानी में ग्लो करता है। तब उसके फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि वो अपनी जानलेवा बीमारी का इलाज कराने डॉक्टर शेन नाम की बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आता है, जो कि उसके फैमिली डॉक्टर भी होते हैं। डॉक्टर चैन उसको कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड में एक जानलेवा पॉइजन है जो कि तुम्हारी 3 महीने के अंदर जान ले लेगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो डॉक्टर चैन से कहता है क्या इसका कोई इलाज है। तो वो कहते हैं इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक ऐसी लड़की जिसके ब्लड पानी में ग्लो करता हो, तुम्हें उसके साथ रोमांस करना होगा, जिससे उसका पॉइजन उसके अंदर चला जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। प्रेजेंट टाइम में वो ये सब याद कर रहा होता है। तभी वो बाहर शाओ को देखता है जो कि फिर से गार्बेज उठा रही थी, लेकिन तभी वो कहता है कि उसका ब्लड पानी में ग्लो कर रहा है। वो उसके पास जाता है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी थी। वो उसको ढूंढने लगता है। उसके बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट आते हैं। असिस्टेंट उसे कहता है तुम इसको ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है वो लड़की, उस लड़की का ब्लड पानी में ग्लो कर रहा था। ये सुनकर वो असिस्टेंट शॉक होता है। वो असिस्टेंट उस लड़की को जल्दी से ढूंढने को बोलता है। तो बॉडीगार्ड्स उसको ढूंढने लगे थे।
उसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि वापस अपने घर जा रही होती है। वो अपने हाथ की चोट को देखती है और सोचती है ये इतनी बड़ी चोट भी नहीं है, और उसके बाद वो अपनी चोट पर कपड़ा बांध लेती है और वो वहां से जाने लगी थी। लेकिन तभी उसके सामने गुंडा आ जाता है और उसे कहता है इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो दूर होकर कहती है मुझे घर जाना है, और जैसे ही वो पीछे भागने की कोशिश करती है उस गुंडे का एक और साथी उसको पीछे से घेर लेता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और वो उसे कहता है हम तुम्हें घर छोड़ दे क्या बेबी। तो वो डरते हुए कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी, और ये बोलकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। वो उनसे कहती है मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे जाने दो। वो गुंडा कहता है तुम डर क्यों रही हो, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करना चाहते हैं। और फिर वो उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनको अपने कचड़े वाले बैग से हमला करके उनको अपने आप से दूर करती है और वहां से भागती है। वो गुंडा उसको पीछे करता है, लेकिन तभी वो मिस्टर शेन से टकरा जाती है। वो उसको देखती है और उसे कहती है प्लीज़ मेरी मदद करो। वो उसको पकड़कर अपने पीछे करता है। वो गुंडा उसे कहता है अबे तू है कौन बे, चुपचाप लड़की को हमें देकर चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो जाओ से कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और मिस्टर शेन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, और उन सभी को देखकर वो दोनों गुंडे घबराने लगते हैं। वो असिस्टेंट से कहता है इनको इनकी औकात दिखा दो, जिसके बाद असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उन गुंडों की खूब धुलाई करने लग जाते हैं। मिस्टर शेन जाओ को अपनी गोद में उठाता है और उसको वहाँ से ले जाने लगता है। वो उसको अपनी गाड़ी के पास ले जाता है और वहाँ पर उसको अपनी गोद से उतार देता है। वो उसे कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वो उसके हाथ पर लगी चोट को देखता है और उसका ब्लड ग्लो कर रहा होता है। वो उसे कहती है मैंने कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा ब्लड सच में ग्लो करता है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना। तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है। वो मन में सोचता है ये पॉइजन फिर से मेरे दिल पर हमला कर रहा है। ये देखकर जाओ घबराने लगती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, मैं किसी को मदद के लिए बुलाकर लाती हूँ। और ये बोलकर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसको रोकता है और उसे कहता है मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। और ये बोलकर वो उसके लिप्स पर किस कर लेता है। अचानक किस करने की वजह से वो शॉक हो जाती है और वो उसको अपने आप से दूर करती है, लेकिन वो देखता है कि उसका दर्द खत्म हो गया है। तो वो मन में सोचता है तो ये लड़की मुझे सच में पॉइजन से बचा सकती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम जाओ है। तो वो कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर वो शॉक होकर उसे कहती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है। वो उसे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो तुम्हें बस अपना ब्लड डोनेट करने आई थी। तो वो उसको 100 मिलियन का चेक दिखाकर कहता है 100 मिलियन काफ़ी होंगे। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है इतने पैसों से मैं डैड का ट्रीटमेंट आसानी से करा सकती हूँ। तो वो उसे कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे 100 मिलियन दे रहे हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो अपने घर होता है और उसका असिस्टेंट जाओ की सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाता है और उसको दिखाता है और कहता है ये जाओ की इन्फॉर्मेशन जो कि आपने मांगी थी। वो उसकी इन्फॉर्मेशन से उसके बारे में सब कुछ पता करता है। तभी असिस्टेंट पर डॉक्टर शेन का मैसेज आता है, जिसको रीड करके वो उसको बताता है कि डॉक्टर शेन ने जाओ की मेडिकल रिपोर्ट देखी है और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जान उसकी वजह से बच सकती है। तुम्हें बस उसके साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, जिससे तुम्हारे अंदर का सारा पॉइजन उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन वो इससे टपक जाएगी। और ये बात तुमने उसको नहीं बताई है ना। तो वो कहता है मैंने उसको 100 मिलियन में खरीद लिया है, अब उसकी जान मेरी है। तभी वहाँ पर जाओ आती है और वो उसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है ये अदरक का सूप है, तुम कल रात बारिश में गीले हो गए थे ना, तो इस सूप से तुम्हें ठंडी लगेगी। लेकिन वो उसे कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो थोड़ी दुखी हो जाती है। वो उसे कहता है मुझे खुश करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी वाइफ होने की ड्यूटीज़ को करना है कंप्लीट। वो उसको हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो वो असिस्टेंट से कहता है उसके लिए एक अच्छा सा कॉफ़ी रेडी करो। उसके बाद हम जाओ को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि उसका वाइफ वाली ड्यूटी से क्या मतलब था। तभी वो सामने एक टंकी में बहुत सारा ब्लड देखती है और उसको देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके हाथ से वो सूप का कटोरा भी गिर जाता है। वो वहाँ से भागने लगी थी तो उसके सामने एक मेड आ जाती है। वो भी ग्लास में ब्लड लेकर आई थी, जिसको देखकर वो और डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मेड लीडर आती है और वो उस मेड को वहाँ से जाने को बोलती है। वो जाओ को समझाती है और कहती है तुम गलत समझ रही हो मैडम, ये सारा ब्लड उन लड़कियों का खून है जिन्होंने मिस्टर शेन के कहने पर अपना अपना खून के सैंपल दिए थे। वो 200 से भी ऊपर लड़कियां थी। ये उनका थोड़ा थोड़ा ब्लड है जो कि मिलकर बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेड लीडर उसे कहती है सर को एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तुम्हारी वजह से वो ठीक हो जाएंगे। तो वो कहती है मेरी वजह से कैसे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो वो कहती है मुझे ये नहीं पता कि आपकी वजह से वो कैसे ठीक होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि उनको सिर्फ आप ही ठीक कर सकती हो। तो वो सोचती है क्या मैं सच में मिस्टर शेन को ठीक कर सकती हूँ।
अगर ऐसा है तो मैं उसके लिए जो कर सकती हूँ वो करूँगी। उसके बाद वो उसके लिए एक टॉनिक बना रही होती है। तभी वहाँ से मिस्टर शेन जा रहा होता है तो वो उसको अपने पास बुलाती है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए ये टॉनिक बना रही हूँ, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें मुझे खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है, लेकिन मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, इससे सच में तुम्हारी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। वो कहता, अगर ऐसा है तो ये तुमने अपने आईसीयू में पड़े डैड को क्यों नहीं पिलाया? ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। बट वो अपना मुंह फुलाकर मन में सोचती है, अगर मैं उनको पिला सकती तो ज़रूर पिलाती, उनकी कंडीशन भी ऐसे ठीक हो सकती है, बस इस टॉनिक में गिनसेंग और डालना है। उसके बाद हम मिस्टर शेन को असिस्टेंट के साथ देखते हैं जो कि डॉक्टर शेन से मिलने के लिए आया होता है। डॉक्टर मैंग कहते हैं, तुम्हें फुल मून की नाइट को जाओ के साथ रोमांस करना होगा, जिससे तुम्हारे अंदर का पॉइजन उसके अंदर चला जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन इससे वो लड़की नहीं बच पाएगी। तभी जाओ वहाँ पर आती है, जिसे देखकर वो सब शॉक होते हैं। डॉक्टर शेन कहते हैं, ये तो जाओ है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? तो वो कहता है, पता नहीं, मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो डॉक्टर शेन कहते हैं, ठीक है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और ये बोलकर डॉक्टर शेन वहाँ पर पर्दा डालकर बाहर जाते हैं। डॉक्टर शेन उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या मदद चाहिए? तो वो कहती है, मुझे गिनसेंग चाहिए था एक टॉनिक को बनाने के लिए। पर डॉक्टर शेन कहते हैं, गिनसेंग बहुत महंगा होता है, क्या तुम खरीद पाओगी? तो वो पूछती है, वो कितने का मिलेगा? तो डॉक्टर शेन अपनी 5 उंगलियां दिखाते हैं, जिसको देखकर तो वो शॉक होती है और कहती है, 5 मिलियन? तो वो कहते हैं, नहीं तो कहती है 50 मिलियन? तो वो हाँ बोलते हैं। ऐसे तो वो फिर से शॉक हो जाती है, लेकिन उसको वो टॉनिक बनाना ही था, इसलिए वो उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर शेन उसे कहते हैं, तुम गिनसेंग क्यों लेना चाहती हो? तो वो कहती है, मैं अपने हस्बैंड के लिए एक टॉनिक बना रही हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब मिस्टर शेन सुन रहा होता है। ऐसे उसको याद आता है कि कैसे वो उसके लिए सूप बना कर लाई थी और वो कैसे उसके लिए टॉनिक बना रही थी उसको ठीक करने के लिए। इससे उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो उसके साथ कितना गलत कर रहा है। डॉक्टर शेन उसको गिनसेंग देता है और कहता है, ये बहुत ही पुराना गिनसेंग है। तो वो सोचती है, मैंने पढ़ा था जितना पुराना गिनसेंग होता है वो उतना ही असरदार होता है। तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आ जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसके डैड मुसीबत में है और वो जल्दी से वहाँ से भागकर जाती है। मिस्टर शेन और असिस्टेंट बाहर आते हैं। असिस्टेंट कहता है, उसको तुम्हारी बहुत चिंता है और तुम्हारे लिए टॉनिक बना रही थी, लेकिन वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? कहीं उसके डैड के साथ हॉस्पिटल में कुछ हुआ तो नहीं? तो वो असिस्टेंट से कहता है, हॉस्पिटल के लिए गाड़ी निकालो लो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ गुंडे जाओ के डैड को पीट रहे होते हैं और उसे कहते हैं, कहाँ है तेरी बेटी? तूने जो हमारे पैसे उधार लिए थे तुम वो कब वापस करने वाले थे? तभी वहाँ पर जावा चाहती है और वो उनको अपने डैड से दूर करती है। उसके डैड उसे कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो बेटा, यहाँ से भाग जाओ। तो वो गुंडा कहता है, मुझे पता नहीं था कि तेरी इतनी सुंदर बेटी है, तो अगर हमें पैसे नहीं मिल रहे तो हम तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। और फिर वो गुंडा उसके डैड को धक्का देकर उससे दूर करता है। दूसरा गुंडा उसके डैड को पकड़ लेता है और वो गुंडा उसके साथ गलत करने लगा था। वो उसे कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे 2 मिलियन दे दूंगी। तो वो गुंडा कहता है, वो तो पुराना था, अब तुम्हें मुझे 20 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है, 20 मिलियन? ये तो तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। तो वो गुंडा उसके साथ गलत करने लगा था। तभी हॉस्पिटल में मिस्टर शेन आ गया था अपने असिस्टेंट के साथ और वो शाओ को ढूंढ रहा होता है। तभी शाओ के हाथ से वो गिनसेंग गिर जाता है और उसके बॉक्स के गिरने की साउंड मिस्टर शेन सुन लेता है। वहीं वो मन में सोच रही होती है, प्लीज मुझे बचाने आ जाओ मिस्टर शेन। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाता है और वो उन गुंडों से कहता है, दूर हो जाओ मेरी वाइफ से। उसको देखकर वो गुंडे घबरा जाते हैं और वो रोते हुए उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। उसके बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। जाओ गिनसेंग के बॉक्स को उठाकर उसके पास लाती है और कहती है, इससे मैं तुम्हारे लिए टॉनिक बनाऊंगी ताकि तुम ठीक हो सको। लेकिन तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है। ये देखकर वो उसे कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। देन जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल बेड पर होता है। जाओ उसके पास बैठी होती है और उसके जागने पर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम 2 दिनों से कोमा में थे। वो उसके बैठने में मदद करती है और फिर कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। देन वो सूप का कटोरा उठाकर चम्मच से उसको अपने हाथ से सूप पिलाती है। लेकिन वो उसको देख रहा होता है, उसको लगता है कि वो सूप नहीं पीना चाहता, तो वो हाथ पीछे करने लगती है। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ से सूप पीता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। वो उसे कहता है, ये अच्छा बना है। तो वो खुश होकर उसको उसकी रेसिपी बताने लग जाती है। फिर वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसको किस करने वाला होता है।
वो भी उसको किस करने के लिए रेडी थी, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट टपक पड़ता है, जिस वजह से उनकी किस नहीं हो पाती। असिस्टेंट उसे कहता है, आपके डैड ने आपको बुलाया है पूर्वजों की शांति की पूजा में, और साथ में उन्होंने जाओ को भी साथ में आने को बोला है। तो वो बोलता है ठीक है, हम आ जाएंगे। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गाड़ी से उतरती है। उसका नाम ओकी होता है और उसके साथ उसकी एक मेड भी होती है। वो मेड से कहती है, मैंने सुना है कि मिस्टर शेन ने किसी भिखारी लड़की से शादी कर ली है। वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता है? तो वो मेड कहती है, मैडम आप चिंता मत करिए, मैंने सुना है कि उन्होंने उससे शादी किसी रीज़न की वजह से की है। असल में आप ही उनकी वाइफ बनोगी। ये सुनकर वो खुश होती है। उसके बाद हम वहाँ पर जाओ को देखते हैं। एक मेड उसके पास आती है और उसे कहती है, मैडम मिस्टर शेन अपने डैड के साथ टी पी रहे हैं, तो उनको आने में टाइम लगेगा, तब तक उन्होंने आपको यहीं वेट करने को कहा है। तो वो उसको ओके बोलती है। उसके बाद वो उस रूम में जाती है जिसमें उनके पूर्वजों की मूर्तियाँ रखी होती हैं। वो उनके सामने प्रे करती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर शेन की बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। तभी वहाँ पर ओकी आ जाती है और वो उसको वहाँ पर देख लेती है। उसके बाद वो उसके पास जाती है और उसको बुली करने लगी थी। वो उसे कहती है, तुम अच्छा दिखने को ज्यादा दिखावा करती हो। जाओ कहती है, तुम कौन हो? तो ओकी कहती है, मैं मिस्टर शेन की बचपन की लवर हूँ और उसकी शादी मेरे साथ ही होने वाली थी। वो उसको इग्नोर करके वहां से जाने की कोशिश करती है। तो ओकी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुमने मिस्टर शेन को पटा लिया है? तो ऐसे उसको गुस्सा आता है और वो कहती है, मैंने उसको पटाया नहीं है। तो वो उसके फेस को पकड़ लेती है और कहती है, इतना झूठ बोलती हो? तो वो उसके फेस को पकड़ लेती है और कहती है, इतना झूठ बोलती हो तुम तो। जाओ उसके हाथ को अपने फेस से हटाती है और कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो वो कहती है, अगर ऐसा है तो जाओ और पूर्वजों से पूछ लो। और ये बोलकर वो उसको आगे धक्का दे देती है, जिससे वो टेबल से टकरा जाती है और पूर्वजों की मूर्तियां गिर जाती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन की स्टेप मॉम आ जाती हैं और वो कहती है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? देन वो पूर्वजों की मूर्तियों को गिरा हुआ देखती है और गुस्से से कहती है, ये किसने किया है? तो इसका फायदा उठाकर ओकी स्टेप मॉम से कहती है, ये इस लड़की ने किया है, और इतना ही नहीं, ये मिस्टर शेन की और इस फैमिली के बुरे के लिए प्रे कर रही थी। ये सुनकर स्टेप मॉम को बहुत गुस्सा आता है। जाओ कहती है, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है, ये सब इसने किया था। लेकिन ओकी फिर से स्टेप मॉम के कान भरने लगती है। उसके बाद स्टेप मॉम अपनी मेड से कहती है, इस लड़की को पकड़ लो और इसके हाथ पैरों को तोड़ दो। जिसके बाद वो मेड्स उसको पकड़ लेती हैं और उसके हाथ में कीलें घुस रही होती हैं, जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और उसकी उंगलियों से ब्लड निकलने लगा था। और वो मन में सोचती होती है, मिस्टर शेन प्लीज मेरी मदद करो। एक मेड मिस्टर शेन के पास जाती है जो कि अपने डैड के साथ बैठा हुआ था। वो मेड इसके बारे में उसको सब कुछ बताती है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है। वहीं ओकी मेड से उसके फेस पर चोट देने को बोलती है। जिसके बाद एक मेड चाकू लेकर उसके फेस पर कट करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर शेन आ जाता है और वो गन से उस मेड के हाथ में जो चाकू होता है उस पर शूट करके उस चाकू को गिरा देता है। लेकिन वो सब गोली की वजह से डर जाते हैं। वो भागकर उसके पास आता है और उसकी मदद करता है और उससे पूछता है, डरो मत, मैं आ गया हूँ। ओकी उसे कहती है, ये मेरी बेइज्जती कर रही थी। तो वो कहता है, ये मेरी वाइफ है, अगर ये तुम्हारी बेइज्जती भी करे तो तुम्हें चुपचाप सुन लेनी चाहिए। तो वो कहती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच में काफी अच्छे रिश्ते हैं, तुम इस बेकार सी लड़की के लिए मेरे से लड़ रहे हो। तो वो अपने असिस्टेंट कॉल करके उसे कहता है, मेरे ओकी के परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दो और उसके परिवार के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो जाओ के नाम पर कर दो। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है और वो उसके पास आकर कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इसने जितना दर्द जाओ को दिया है ना, तुम लोग इसको उसका डबल दो। तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, प्लीज मेरे साथ मत करो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो वो स्टेप मॉम से मदद मांगने लगती है। स्टेप मॉम उसे कहती है, तुम इस लड़की के लिए अपने बचपन की लवर के साथ ऐसा करोगे? तुम इस फैमिली के लीडर बन गए हो तो तुम कुछ भी करोगे? तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो उसको ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है, मेरी मॉम 20 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को मेरी मॉम की जगह रखने की? और तुमने मेरी वाइफ को भी चोट पहुंचाई है। उसके कहने पर उसके बॉडीगार्ड्स उसके स्टेप मॉम को भी पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो उसकी मेड से स्टेप मॉम को थप्पड़ मारने को बोलता है। स्टेप मॉम उस मेड पर गुस्सा करती है, लेकिन मिस्टर शेन के ऑर्डर की वजह से उसको स्टेप मॉम पर थप्पड़ मारने पड़ते हैं और फिर वो उसको थप्पड़ो थप्पड़ी कर देती है। मिस्टर शेन उसे कहता है, जब तक सजा खत्म ना हो जाए तुम थप्पड़ मारना बंद नहीं कर सकती। उसके बाद वो जाओ को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। देन वो दोनों रूम में होते हैं और वहां पर वो उसको उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है, जिससे उसको दर्द भी होता है। लेकिन वो उसे कहता है, चिंता मत करो, इससे तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो मेडिसिन सभी चोटों पर लगा देता है
और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो उसको रोकती है और कहती है पता नहीं क्यों सब बोलते रहते हैं कि तुम नेक्स्ट मंथ तक नहीं जी सकते। तो वो उसको जवाब नहीं दे पाता। तो वो कहती है मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? तो वो उसको हाँ बोलती है। उसके बाद हम ओगी और स्टेप मॉम को मिस्टर शेन के डैड के पास देखते हैं। ओगी उनसे कहती है उसने मुझे उस लड़की के लिए सजा दी, उस लड़की ने उसको अपने जाल में फंसा लिया है। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने उस लड़की से शादी इसलिए की है क्योंकि वो उसकी वजह से ठीक हो सकता है। ये सुनकर ओगी खुश होती है और कहती है मुझे पता था कि वो उस जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। लेकिन वहीं स्टेप मॉम ये बात सुनकर खुश नहीं होती और वो मन में सोच रही होती है उसको अपनी बीमारी का इलाज ऐसे नहीं मिल सकता, उसको ऊपर पहुंचाना ही होगा वरना मेरी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। डैड उससे कहते हैं तुम क्या सोच रही हो? तो वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं, मुझे तो खुशी है कि अब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मुझसे गुस्सा हो गया है क्योंकि मैंने उसके सामने उसे उसकी मॉम बोल दिया था। तो इस बात से डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमसे कितनी बार बोला है कि उसके सामने अपने आप को उसकी मॉम मत बोला करो, तुम उसकी स्टेप मॉम हो। और ये बोलकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन स्टेप मॉम को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शैन जाओ को गाड़ी से घर वापस लाता है, लेकिन वो देखता है कि वो गाड़ी में ही सो रही है। तभी वो नींद में गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसके सिर को पकड़ लेता है और उसको अपनी गोदी में सुला देता है और नींद में वो उसको हनी बोल रही होती है। देन वो दोनों रूम में होते हैं और उनके बीच में रोमांस होने वाला होता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो फुल मून नाइट से पहले उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए हो? तो वो कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो सोच रही होती है इसको अचानक क्या हो गया और वो दुखी हो जाती है। वहीं मिस्टर शेन को डॉक्टर शेन का कॉल आता है और वो उसे कहता है मैं चाहता तुम जाओ को भी बचाने का कोई तरीका ढूंढ लो, मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ भी हो। असल में वो जाओ से प्यार करने लगा था। वहीं वो अभी भी सोच रही होती है कि वो अचानक उससे दूर क्यों हो गया। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेती है और वॉइस से सर्च करती है कि रोमांस करते करते अगर हस्बैंड रुक जाए तो इसका मतलब क्या होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाता है, जिसको देखकर वो अपना फ़ोन छुपा लेती है। वो कहता है तुम इतनी रात किसको वॉइस मैसेज भेज रही थी? लेकिन तभी गूगल असिस्टेंट उसके लिए सर्च कर रिप्लाई देने लगती है कि अगर हस्बैंड रोमांस करते करते रुक जाए तो इसका मतलब है हस्बैंड बहुत वीक होगा, उससे कुछ नहीं हो पाता। वो फ़ोन को बंद करती है और कहती है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो वो कहता है क्या यही कि तुम रात के टाइम ये सब देखती हो? तो वो कहती है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो। तो कहता है अपना फ़ोन मुझे दो। तो वो मुंह फुलाकर उसको अपना फ़ोन देती है, बट वो उसको बेड पर लिटाकर उसको कंबल उड़ा देता है और उसे कहता है अब आराम से सो जाओ। और फिर वो दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर दूर। सुबह होती है, जाओ सो रही होती है और वो उसको सोते हुए देखता है तो वो उसको बहुत क्यूट लग रही होती है। वो प्यार से उसके गले को टच करता है, बट तभी उसके फ़ोन पर डॉक्टर शेन का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो कॉल पर डॉक्टर शेन उसको बताता है कि उसको जाओ को भी बचाने का तरीका मिल गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और कहता है सच में? उसके बाद वो डॉक्टर शेन से मिलने के लिए जाता है और उनसे पूछता है मुझे बताओ कि जाओ को भी कैसे बचाया जा सकता है। तो वो कहता है तुम्हारे हार्ट ब्लड से मैं एक मेडिसिन बना सकता हूँ जिसको अगर तुम रोमांस करते हुए यूज़ करोगे तो उसकी भी जान बच सकती है, लेकिन हार्ट से ब्लड निकालने की प्रोसेसिंग में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ। तो डॉक्टर शेन कहता है ये तुम क्यों कर रहे हो? तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? तुम शेन फैमिली के हेड हो, तो तुम उस मामूली सी लड़की के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? तो वो कहता है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो मेरी वाइफ है और मैं अपनी लाइफ बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता। उसके बाद डॉक्टर शेन एक पिन को उसके हार्ट में घुसाता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। देन उसके बाद डॉक्टर शेन उसके हार्ट से ब्लड निकालने लगा था। फिर डॉक्टर शेन उससे मेडिसिन बनाने लगता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम जूयू होता है। डॉक्टर शेन मिस्टर शेन का हार्ट ब्लड को उस मेडिसिन में मिला देता है और जूयू से कहता है तुम अब इसका ख्याल रखना, मैं इसके लिए और आयुर्वेदिक बूटियाँ लेके आता हूँ। डॉक्टर शेन के जाने के बाद जूयू ओकी को कॉल करता है और उसको बताता है कि मिस्टर शेन ने डॉक्टर शेन से एक मेडिसिन बनवाई है जिससे वो लोग जाओ की भी जान बचा सकते हैं। तो वो कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम उस मेडिसिन को बदल दो, मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। वहीं जाओ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर शेन है ही नहीं। वो बाहर आती है। बाहर असिस्टेंट जाओ की फुनरल की तैयारी करवा रहा होता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब मिस्टर शेन उसकी जान बचाना चाहता है। वहाँ पर वो आती है तो वो उस मेड को वो सब छुपा के लेके जाने को बोलता है। वो असिस्टेंट से पूछती है मिस्टर शेन कहाँ पर है, मुझे वो दिख नहीं रहा। तो वो कहता है
असल में वो एक मीटिंग में गए हुए हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। तभी वो वहाँ पर फ्यूनरल का सामान देख लेती है और कहती है ये सारा सामान कैसा है। तो असिस्टेंट उसका ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर शैन आ जाता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। बट उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत खून निकाल लिया गया था। वो उसे कहती है क्या तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई है। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है ऐसा कुछ क्यों नहीं है, तुम्हारा फेस पूरा पीला पड़ गया है। उसके बाद वो उसको रूम में ले जाती है। तभी वहाँ पर जोयू आता है और वो असिस्टेंट को वो मेडिसिन देता है, और वो मेडिसिन स्टिक फॉर्म में होती है। असिस्टेंट उससे कहता है ये क्या है। तो वो कहता है ये वो मेडिसिन है जिसको अगर मिस्टर शैन रोमांस करते टाइम लगाएंगे तो वो जाओ की भी जान बचा सकते हैं। ये सुनकर असिस्टेंट बहुत खुश होता है और कहता है इसका मतलब जाओ की जान बच सकती है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है। तो वो कहता है ये मेडिसिन उसके हार्ट ब्लड से बनी है। तो उसको याद आता है कि वो इतना वीक क्यों लग रहा था। असिस्टेंट उसे कहता है ठीक है, मैं उसको ये दे दूंगा, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाद में जोयू ओकी को कॉल करता है और कहता है मैंने उस मेडिसिन को बदल दिया है और उसकी जगह बेहोशी वाली मेडिसिन मिला दी है। उसके बाद जाओ मिस्टर शैन के सिर को पानी से पूछ रही होती है और उससे कहती है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम ऐसे बिना बताए क्यों चले गए थे। ये सुनकर वो प्यार से उसके फेस पर हाथ रखता है और उसको किस कर लेता है। फिर वो भी उस किस को एंजॉय करने लगती है। वो उसको अपनी गोद में बैठा लेता है और किस को कंटिन्यू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है उस मेडिसिन को लेकर, और वो उन दोनों को किस करते देख लेता है। इससे जाओ को बहुत शर्म आती है और वो बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद असिस्टेंट उसको वो मेडिसिन देता है और कहता है इसको चलाकर अगर तुम दोनों रोमांस करोगे तो तुम्हारे साथ साथ जाओ की भी जान बच जाएगी, लेकिन इसका स्मोक जाओ की तरफ ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि उसी किस के बारे में सोचकर शर्मा रही होती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर कुछ मेट्स की बातें सुन लेती है और वो मेट्स दूसरी मेट से कहती है आज फुल मून की नाइट है, आज मिस्टर शैन उसके साथ रोमांस करेंगे, जिससे उनके पॉइजन जाओ के अंदर चला जाएगा और मिस्टर शैन की जान बच जाएगी, लेकिन वो टपक जाएगी। ये सुनकर वो बहुत शॉक होती है और तब उसको याद आता है कि उसने फ्यूनरल का सामान देखा था और उसको समझ आता है कि वो सब मेरे फ्यूनरल का सामान था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है तो क्या उसने मुझसे इससे शादी की थी। तो वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं मिस्टर शैन उस मेडिसिन को जला देता है और असिस्टेंट को जाओ को भेजने को बोलता है, बट असिस्टेंट उसको ढूंढने लगता है, लेकिन उसको वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। जाओ वापस रूम में जा रही थी और वो सोचती है अगर मेरी वजह से उसकी जान बच सकती है तो मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन अगर मेरी जान चली गई तो मेरे डैड का क्या होगा, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, मुझे ये सब खुद ही उससे पूछ लेना चाहिए। वहीं उस स्टिक के स्मोक से मिस्टर शैन को कुछ होने लगता है और उसको बहुत गर्मी लगने लगती है और दरवाज़ा खोलने चाहता है तो बाहर जाओ होती है। वो उससे पहले कुछ बोल पाती, वो उसको हाथ पकड़कर उसको रूम में ले आता है और बेड पर उसको लिटा देता है और उसके साथ रोमांस करने लगा था। वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पा रही होती। वो मन में सोचती है क्या मैं सच में टपक जाऊंगी, और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। उसके बाद सुबह होती है और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो जाओ को पास में नहीं देखता, वो मेडिसिन की तरफ देखता है। वो कहता है क्या इसने काम किया होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर शैन आता है जो कि शक्ल से दुखी लग रहा था। वो उससे पूछता है जाओ कहाँ है। तो डॉक्टर शैन कहता है तुम अभी बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन तुम्हें अभी भी आराम करना चाहिए। तो वो उसे कहता है मैंने कुछ पूछा तुमसे डॉक्टर, मेरी वाइफ कहाँ है। तो वो उसको बताता है कि मेरा असिस्टेंट जोयू ओकी के लिए काम कर रहा था और उसने उस मेडिसिन को बदल दिया था। मैं जब वापस आया तब तुम बेहोश हो गए थे और वहाँ पर ओकी आती कुछ गुंडों के साथ और वो जाओ को उठाकर ले गई। ऐसे उसको बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पर असिस्टेंट आता है, वो भी उससे थोड़ा डरा हुआ था। वो असिस्टेंट से कहता है मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, पता करो कि मेरी वाइफ कहाँ है। उसके बाद हम एक खाली बिल्डिंग में ओकी को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों के साथ थी और उसने वहाँ पर जाओ को बांध रखा था। वो एक गुंडे से कहती है इसको होश में लाओ। तो वो गुंडा उस पर पानी फेंक कर उसको होश में लाता है। उसको होश आता है तो वो उससे कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। तो वो कहती है मुझे तुमसे नफरत है, मिस्टर शैन ने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया। तो वो कहती है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, उसने मुझसे शादी सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए की थी, तो अब उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहती है तुम टपकने वाली हो, तो मैं तुम्हें ऊपर जाने से पहले सच बता ही देती हूँ। असल में मिस्टर शैन ने तुम्हें बचाने के लिए एक स्पेशल मेडिसिन बनाई थी ताकि वो तुम्हें भी बचा सके। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और मन में सोचती है यानी वो मुझे बचाना चाहता था, क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है। उसके बाद ओकी उन गुंडों से कहती है खत्म कर दो इसको। देन वो गुंडे उसका गला दबाने लगे थे। तभी उस जगह पर मिस्टर शैन अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ आ गया होता है और वो सब जाओ को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं अंदर जाओ का दम घुटने लगता है। तभी मिस्टर शैन को दर्द फील होता है और वो रुक जाता है। जाओ उसको विंडो से देखती है और सोचती है
क्या वो सच में यहाँ पर है या ये मेरा वहम है। मैं टपकने से पहले उसे देखना चाहती हूँ और फिर वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर शेन उसको विंडो से देख लेता है और अंदर आकर उस गुंडे को लात मार के भुड़का देता है। बॉडीगार्ड्स उन गुंडों और ओकी को पकड़ लेते हैं। मिस्टर शेन उसको अपनी गोद में उठा लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, इन सबको टपका दो, किसी को भी मत छोड़ना। ये सुनकर ओकी उसे कहती है, ऐसा मत करो, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही थी। लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जाओ को हॉस्पिटल में ले आता है, लेकिन वो कोमा में होती है। वहाँ पर डॉक्टर शेन आता है। वो डॉक्टर शेन से कहता है कि तुम्हारे पास इसको बचाने का कोई तरीका है। तो डॉक्टर शेन कहता है, तुम्हारा पॉइजन अब उसके अंदर चला गया है, लेकिन उसके ब्लड की पावर की वजह से वो अभी तक बची हुई है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक बच नहीं सकती। वो कहता है, इसका कोई तरीका तो होगा ना जिससे मैं इसको बचा सकूं। तो वो कहता है, एक तरीका है, तुम्हारे हार्ट के ब्लड से फिर से वो मेडिसिन बनानी पड़ेगी जिससे वो बच सकती है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। तो वो कहता है, मुझे परवाह नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ हो गया तो वो कहता है, मैं तुम्हें जितना बोला है उतना करो, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर शेन कहता है, अभी नहीं, तुम्हारे पास अभी इतना ब्लड नहीं है, तुम्हें 3 दिन तक आराम करना होगा। तो वो कहता है, जाओ के पास इतना टाइम नहीं है। तो वो कहता है, अभी उसकी मेडिसिन स्टेबल है। तो डॉक्टर कहता है, अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है, जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। उसके बाद डॉक्टर शेन और असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। वो उसके पास जाता है और उसका हाथ थाम कर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पर जाओ के डैडा चाहते हैं, जो कि अपनी बेटी की इस कंडीशन को देखकर रोने लगे थे। और उसके डैड मिस्टर शेन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। तो वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। तो वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, पर मैं वादा करता हूँ मैं जाओ को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन वो उस पर फिर से गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, देखो मेरी बेटी का चेहरा कैसे सूख गया है, तुम उसको पानी तक नहीं पिला सकते। तो वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है, मैं पानी लेके आता हूँ। तो डैड उसको रोकते हैं और कहते हैं, ये मेरी बेटी का हस्बैंड है, तो यही ये काम करेगा ना। तो फिर वो जग में पानी लाता है और जाओ को पिलाने की कोशिश करता है। तो डैड कहते हैं, अरे नालायक, वो खुद से पानी थोड़ी पी सकती है, उसको स्टिक से पानी पिलाओ। तो वो उसको स्टिक से पानी पिलाता है। डैड उसको कहते हैं, ये रूम कितना गंदा है और वो विंडो भी जल्दी से उसको भी साफ कर। ये देखकर तो असिस्टेंट को भी हंसी आ रही होती है। असल में उसके डैड को नहीं पता था कि मिस्टर शेन एक अमीर आदमी है, उनको लग रहा था कि वो कोई गुंडा टाइप का इंसान है। उसके बाद वो रूम साफ कर रहा होता है, लेकिन वो रूम बहुत धीरे धीरे साफ कर रहा होता है। तभी डैड आते हैं और उसको झाड़ू लेकर उसको बताते हैं कि कैसे झाड़ू लगाई जाती है, और उसे कहते हैं, तुम कितने नालायक हो। उसके बाद वो विंडो साफ कर रहा होता है, लेकिन उस बेचारे से वो भी सही से साफ नहीं हो रही थी। डैड आते हैं और उसको बताते हैं कि उसको कैसे साफ करना है, और उसको फिर से नालायक बोलकर चले जाते हैं। देन वो जाओ के हॉस्पिटल के कपड़े धो रहा होता है, लेकिन उससे वो भी फट जाते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है, जिसको देखकर वो उसको छुपा लेता है, लेकिन असिस्टेंट पहले ही देख चुका होता है और उसको हंसी आ रही होती है कि रिचेस्ट प्रेसिडेंट होकर ये सब काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है, तुम 3 दिन से कंपनी मीटिंग में नहीं गए हो, मुझे पता है तुम्हें जाओ की चिंता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके डैड का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो वो कहता है, वो अभी अभी अपनी बीमारी से ठीक हुए हैं, हमें अभी उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद वो वापस आता है तो डैड उसको बताते हैं कि मेरी बेटी को बचपन से ही परेशान किया जाता था, उसके ग्लो करने वाले ब्लड की वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरी बेटी को अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ा। और जब मैं बीमार हो गया था तो वो मुझे ठीक करने के लिए कई आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना सीखने लगी। मेरे ट्रीटमेंट के लिए वो गार्बेज उठाने का काम करने लगी। उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ में बहुत दुख झेला है। और ये बोलकर वो रोने लगता है और मिस्टर शेन उनको शांत करता है। तभी जाओ की कंडीशन बिगड़ने लगती है। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन दोनों को बाहर जाने को बोलता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मैं अभी उनकी कंडीशन को स्टेबल कर दिया है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है, इससे अब उनकी कंडीशन को स्टेबल रखना और भी मुश्किल हो गया है। मिस्टर शेन सोचता है, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। उसके बाद मिस्टर शेन डॉक्टर शेन के पास जाता है। डॉक्टर शेन उसका हार्ट ब्लड को निकालने के लिए तैयार था, लेकिन वो फिर से उसे पूछता है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? छोटी सी मिस्टेक से भी तुम्हारी जान जा सकती है। तो वो कहता है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ तो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी से लड़ रही है। उसके बाद डॉक्टर शेन पिन उसके हार्ट में घुसा देता है ब्लड को निकालने के लिए, और ऐसे उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन वहीं ये दर्द हॉस्पिटल में जाओ भी फील कर रही होती है और उसको होश आ जाता है। उसके डैड ये देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा तुम होश में आ गई। तो वो कहती है, डैड मिस्टर शेन कहाँ हैं? तो वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो वो कहती है, मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है
कि वो इस टाइम दर्द में है। डैड प्लीज़ उसको ढूंढिए। तो डैड कहते हैं ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसको ढूंढता हूँ। वहीं मिस्टर शेन अपना ब्लड निकलवा रहा होता है और उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है जाओ को होश आ गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और कहता है मुझे उसे मिलने के लिए जाना ही होगा। उसके बाद वो ऐसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ जाओ उसको देखती है तो उसको देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन वहीं मिस्टर शेन कमज़ोरी की वजह से गिरने वाला होता है, बट वो उसको गिरने से पहले पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तो असिस्टेंट कहता है वो तुम्हें बचाने के लिए अपने हार्ट का ब्लड निकलवा रहे थे। ऐसे वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो मन में सोच रही होती है तो इसलिए मुझे भी दर्द फील हो रहा था। वो उसे कहता मैं ठीक हूँ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन वो कहती है मैंने तुम्हारा दर्द फील किया था, तुम बहुत दर्द में थे। ये सुनकर वो उसकी पीठ पर हाथ करता है। वो उसे कहती है तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू, और ये बोलकर वो उसको गले लगा लेती है। उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल बेड पर बिठाती है और उसके कंधे पर सिर रखकर वो उसके लिए इमोशनल हो रही होती है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उनको लगता है कि वो रो रही है। तो वो उसे कहते हैं तुम रो क्यों रही हो। वो मिस्टर शेन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है, एक तो तुमने मेरी बेटी को ऐसी कंडीशन में प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है क्या कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो लोग उसको हाँ बोलते हैं। उसके बाद वो अपनी बैली पर हाथ रखती है और कहती है क्या ये सब सच है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। तो वो उसे कहता है नहीं तुम सपना नहीं देख रही हो, ये सब सच है, मैं तुम्हें और हमारे इस बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। उसके कुछ समय बाद जाओ को डिस्चार्ज किया जा रहा होता है। उसको लेने के लिए मिस्टर शेन आता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम डैड को भी घर ले जाने वाले हो। तो वो उसको हाँ बोलता है। तो वो कहती है जब डैड को पता चलेगा कि तुम कोई गरीब गुंडे नहीं हो, एक बहुत ही अमीर इंसान हो, तो वो तो शौक ही रह जाएंगे। उसके बाद वो उसे कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो कहता है तुम्हें मुझे क्या बताना है। तो वो अपनी चोट पर पानी डालती है तो इस बार उसका ब्लड ग्लो नहीं करता है और उसे कहती है मेरा ब्लड ग्लो नहीं कर रहा अब। तो वो कहता है डॉक्टर शेन ने कहा था कि तुम्हारे ब्लड की पावर मेरे पॉइजन से मिल गई है, जिसने उस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया है, शायद इस वजह से तुम्हारा ब्लड अब ग्लो नहीं कर पा रहा। तो वो उसे कहती है एक चीज़ और है, वो मुझे चेंज हुई है। तो वो कहता है क्या है। तो वहाँ पर रखे फूलों को हवा में बिना टच किए उड़ा देती है। अपनी पावर से। ये देखकर तो वो शॉक ही हो जाता है। वो उसको ऐसे देखकर सोचती है क्या तुम मुझे मॉन्स्टर समझने लगे हो। लेकिन तभी भी वो कहता है तुम्हारी ये पावर्स तो कमाल हैं। ये सुनकर वो खुश होती है और कहती है ये पावर्स मेरे अंदर अभी अभी आई हैं, मैं किसी को भी अपनी पावर से बिना टच किए पकड़ सकती हूँ। हालांकि मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं उठा पाती, लेकिन मैं थोड़ी परेशान भी हूँ क्योंकि मुझे डर है कि हमारे बच्चे पर इसका कोई असर ना पड़े। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, इससे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो उसको और उसके डैड को अपने घर ले जाता है और वो डैड को बहुत महंगे गिफ्ट्स देता है। ये सब देखकर तो वो शॉक हो जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम कितने अमीर हो, मुझे लगा था तुम कोई गुंडे वगैरह हो, मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे इतना काम करवाया। तो वो उनके पास आता है और उनसे कहता है आप मेरे लिए मेरे डैड और मैं आपका सन इन लॉ हूँ, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए आपको। तो वो उनके पास आता है और कहता है आप मेरे लिए मेरे डैड हो और मैं आपका सन इन लॉ, आप मेरे साथ बहुत कैजुअली बात भी कर सकते हो। उसके बाद रात को वो दोनों बेडरूम में होते हैं। मिस्टर शेन वहाँ पर उसके लिए एक मेडिसिन लेके आता है। वो उसे कहती है ये क्या है। तो वो कहता है ये मेडिसिन मेरे ब्लड से बनी है, डॉक्टर शेन ने दी है ताकि तुम्हारी और हमारे बच्चे की कंडीशन अच्छी रहे, हमें इसको लगाकर हर दिन रोमांस करना होगा। ये सुनकर वो शर्माते हुए कहती है हमें हर रोज करना होगा। फिर वो उसे बेड पे लेटाकर किस करने लगता है तो वो भी उसे किस करने लग जाती है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में वो उसकी गर्दन पे बाइट कर रहा था। तो कहती मिस्टर शेन पूरी रात हो गई है, प्लीज अब तो रुक जाओ। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर शेन ने कहा है हमें पूरी रात रोमांस करना है, तभी तुम जल्दी से ठीक हो पाओगी। और उसे फिर से किस करने लग जाता है। फिर हम स्टेप मॉम को देखते हैं जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको पता चलता है कि जाओ और मिस्टर शेन दोनों ही जिंदा बच गए हैं। वो अपनी एक मेड को बुलाती है और उसे कहती है जाओ मेरे लिए एक ड्रेस लेके आओ। उसके बाद स्टेप मॉम और ड्रेस को पहनकर मिस्टर शेन के डैड के पास जाती है और उनकी चेस्ट पर हाथ रखकर कहती है काफी दिन हो गए हैं हमने रोमांस नहीं किया। तो डैड कहते हैं लगता है आज तुम अकेला फील कर रही हो। उसके बाद उनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। बाद में स्टेप मॉम स्मोक से उनको बेहोश कर देती है और उनका परिवार का टोकन चुरा लेती है। उस टोकन से उनके लिए जितने भी लोग काम करते हैं वो उसी इंसान की बात मानेंगे जिसके पास वो टोकन होगा। वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और स्टेप मॉम उनको मिस्टर शेन के डैड को वहाँ से लिजाने को कहती है। मॉर्निंग में जाओ उठ के आती है तो देखती है मिस्टर शेन खाना बना रहा है। तो उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था और कहती है मैं सपना तो नहीं देख रही, तुमने कुकिंग की है। वो कहता खड़ी के देख रही हो, अब आके खाना खाओ। तो भाकर आके देखने लग जाती है तुमने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं। वो हाँ करता है तो कहती है तुम तो शेफ निकले।
मिस्टर शेन कहता है पहले मुझे खाना बनाना नहीं आता था, पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है और मैंने नॉवल बुक्स में भी पढ़ा है कि सारे सीईओज बहुत अच्छे शेफ होते हैं, उनको खाना बनाना आता है। तो उसका हाथ पकड़ पूछते तुम कौन सा नॉवल पढ़ रहे थे? तो वो उसको रोमांटिक नॉवल सिखाता है, बट वो तो उनके टाइटल्स पढ़ के हंसने लग जाती है और फिर पूछते तुमने सच में ये सब पढ़े हैं? तो कहता हाँ, पर इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि सारे सीईओज खाना बना सकते हैं। तो कहती है और चीज़ क्या कॉमन थी? मिस्टर शेन कहता है और चीज़ ये थी कि सारे सीईओज को बाकी लड़कियों से एलर्जी होती है, वो अपनी वाइफ के अलावा किसी और को टच नहीं कर सकते। तो पूछती और क्या था? तो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और उसको हक करके उसके कान में धीरे से कहता है बाकी सब चीजें तो मैं एक्शन करके बताऊंगा ना। वो शर्माने लगती है और उसे धक्का मार देती है। फिर जैसे वो ब्रेकफास्ट करने लगी थी, मिस्टर शेन कहता है आज प्रेगनेंसी टेस्ट कराने जाना है, पर मेरे सुबह में एक मीटिंग है, तो मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा और मैं मीटिंग कंप्लीट करते ही जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो कहती हाँ कोई बात नहीं, तुम पहले अपने काम पे फोकस करो। तो वो उसकी गालों को पिंच करता है। जाओ हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी टेस्ट करा के जा रही होती है कि डॉक्टर ने बोला है कि बेबी एकदम हेल्दी है, इसका मतलब मेरी सुपर पावर्स की वजह से बेबी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ये तो अच्छा है। बट तभी गुंडा उसे बेहोश करके ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ की आइज खुलती है तो पता चलता है उसको स्टेप मॉम ने किडनैप करवाया है और तो और स्टेप मॉम ने डैड को भी पकड़वा लिया। तो डैड कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने शेन फैमिली के टोकन को चुरा लिया, तुम पगला गई हो क्या? स्टेप मॉम कहती हाँ मैं पगला गई हूँ, जो तेरे जैसे पगलैट बुढ़े से शादी की है। शादी को 20 साल हो गए पर तुमने मुझे तक अपना सरनेम भी नहीं दिया। उस मिस्टर शेन को भी मैं पसंद नहीं हूँ, हमेशा मेरी बेइज्जती करता है और ना ही मेरे खुद के तुम्हारे साथ कोई बच्चे हैं। मैं पिछले 20 सालों से प्लानिंग करती आ रही हूँ और जब वो मिस्टर शेन टपकने वाला था तो उस बेवकूफ लड़की ने आकर उसे बचा लिया। डैड कहता तुम पागल हो, मैं तुम्हें शेन फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। बट स्टेप मॉम तो डैड को लात मारती है, तू मुझे क्या निकालेगा बुढ़े, मैं पहले तेरे काम तमाम कर दूंगी। शेन फैमिली के लोग सिर्फ उसी की बात मानते हैं जिसके पास टोकन होता है, और अब जब टोकन मेरे हाथ में है तो शेन फैमिली की हेड अब मैं हुई। मैं भी इस टोकन को चुराना नहीं चाहती थी पर तुमने मुझे मजबूर किया है। स्टेप मॉम के कहने पे सारे गुंडे उन दोनों की तरफ गन कर देते हैं, बट तभी वहां पर मिस्टर शेन आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर, जिनके पास उससे बड़ी बड़ी गन होती है। मिस्टर शेन भी अपनी गन तान देता है। अब स्टेप मॉम को लगता है कि वो हार जाएगी, इसलिए वो चाकू उठाकर जाओ की गर्दन पे रख लेती है। मिस्टर शेन कहता है छोड़ दे उसे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ कहती मिस्टर शेन चले जाओ तुम यहाँ से। तो स्टेप मॉम कहती है मैं सिर्फ इस लड़की को नहीं टपकाऊंगी, साथ में इसकी बैली में जो बच्चा है उसको भी नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर शेन कहता अगर उसे हाथ भी लगाया ना तो तुम इस दुनिया में ज्यादा टाइम रुक नहीं पाओगी। स्टेप मॉम कहती अगर इसे बचाना है तो अपने बंदूक बॉल गन्स नीचे करें और तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी। असिस्टेंट कहता बिल्कुल भी नहीं, बॉस ने आज तक किसी के आगे घुटने टेके। बट मिस्टर शेन की आंखों में आंसू थे। जाओ कहती है मिस्टर शेन बिल्कुल भी ऐसा मत करना। पर स्टेप मॉम के कहने पे एक गुंडा अगर डैड पे गन पॉइंट कर देता है, वो कहती मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी, अगर घुटने टेके इन दोनों को काम तमाम कर दूंगी। जाओ और डैड मिस्टर शेन को मना कर रहे थे। डैड कहते कोई फायदा नहीं है क्योंकि टोकन ऑलरेडी इसके हाथ में है। स्टेप मॉम उल्टी गिनती कर रही थी, जैसे वो 1 बोलने वाली होती है मिस्टर शेन घुटनों पर बैठ जाता है। जाओ और डैड रो रहे होते हैं जबकि असिस्टेंट और बॉडीगार्ड सब हैरान थे। स्टेप मॉम कहती है अब घुटनों पर रेंगता हुआ मेरे पास था, तो मिस्टर शेन रेंगता हुआ वहाँ पे आता है। जाओ सोचती है मिस्टर शेन तो इतना प्राउड वाला है और वो मेरे लिए घुटने टेक रहा है। स्टेप मॉम कहती तुमने पब्लिक में मुझे पिटवाया था ना, तुमने तो सोचा ही नहीं होगा आज तुम्हारा ऐसा दिन भी आएगा। और जाओ को छोड़कर गुंडे के हवाले कर देती है। देन वो खुद गुंडों से चाबुक लेती है और कहती है शेन फैमिली में इससे सबको सबक सिखाते हैं ना, और पूरी शेन फैमिली में सबसे ज्यादा डेंजरस तू ही है, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, तुमने तो आज तक इसे सहन किया ही नहीं होगा ना। जाओ रो रही थी पर स्टेप मॉम मिस्टर शेन को चाबुक से मारने लग जाती है। जाओ कहती मिस्टर शेन तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, बट वो कहता वाइफ मैं ठीक हूँ। उसकी हालत खराब हो रही होती है तो जाओ रो रही थी कि गॉड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी जाओ गुस्से से बहुत तेज चिल्लाती है, जिसमें से उसके अंदर से बहुत सारी सुपर पावर निकलती है। उसमें जो एनर्जी निकलती है उसकी वजह से सारे गुंडे और बाकी सब लोग उससे दूर जाके गिरते हैं, और उसकी पावर की वजह से उसकी रस्सी भी खुल गई थी और उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। स्टेप मॉम गुंडों कहती है इसे शूट कर। जैसे गुंडों से शूट करने वाला होता है, जाओ अपनी पावर से उसे घूरती है और गुंडे का अपने आप ही हाथ मुड़कर खुद की तरफ ही हो जाता है, और जाओ की पावर की वजह से गुंडा खुद को ही शूट कर लेता है। सारे गुंडों ने खुद को ही बुड़का लिया था। फिर जाओ बहुत दूर से स्टेप मॉम को बुड़काने लग जाती है, उसका गला पकड़ के उसे नीचे बुड़का देती है। जैसे उसकी आइस चमकनी बंद होती है, मिस्टर शेन उसे जल्दी से पकड़ लेता है और कहता है तुमने सारे गुंडों को ठिकाने लगा दिया। जाओ कहती है अच्छा हो तुम ठीक हो, और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सो रही थी और मिस्टर शेन उसका हाथ पकड़ के ध्यान रख रहा होता है। तभी वो अचानक से उठती है तो उठते पूछने लग जाती है हमारा बेबी कैसा है। वो कहते चिंता मत करो हमारा बेबी एकदम ठीक है। डॉक्टर शेन ने बोला है कि तुमने जो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम की थी उसको अचानक से तुमने अवेकन कर लिया, इस वजह से तुम्हारी अचानक से सुपर पावर्स बढ़ गई थी और इस बार तुमने मेरी जान बचाई है। चिंता मत करो अब से हमें कोई दूर नहीं कर पाएगा। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसकी आइस कवर करके उसे लेके जा रहा था तो कहती है क्या है
तुम इतना मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहे हो? बट वो लाके उसकी आइज खोलता है तो कहती है ये सब तुमने बनाया है? दिन ब दिन तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होती जा रही हैं। वो कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। जाओ की आंखों में आंसू आने लगे थे और कहती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। बचपन से लेके अब तक सब लोग मुझे एलियन की तरह ट्रीट करते थे। जब गांव के लोगों को पता चला कि मेरा ब्लड ग्लो करता है तो वो मुझे मॉन्स्टर बोलते थे। कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता था। फिर डैड के बीमार होने की वजह से मुझे अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी और पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी, कचरा उठाना पड़ा। पर फिर मैं अचानक तुमसे मिली, तब से मेरी लाइफ पूरी अचानक से बदल गई। मुझे पता स्टार्टिंग में तुमने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ बचा सकती थी, बट तुमने मुझे कभी भी मॉन्स्टर की तरह ट्रीट नहीं किया। मेरे अंदर जो स्पार्क वाला ब्लड था वो शायद हम दोनों की किस्मत है जिससे हम मिले। उसकी गाल पे हाथ रखने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे आई लव यू बोलती है तो मिस्टर शेन की आंखों में आंसू चाहते हैं और वो उसे उठाकर टेबल बैठा लेता है। देन उसे किस करने लगा था तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। फिर क्या वो दोनों किसिंग करते करते बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। जाओ कहती बेबी का क्या होगा तो कहते चिंता मत करो, हमारा बेबी बहुत स्ट्रांग है और तुम तो वैसे भी उसके सुपर पावरफुल मॉम हो, इससे हमारा बेबी और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और उसे किस करने लग जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।